ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 36। 36 है या 26 है? 36 है प्रभु जी। प्रभु जी 36 है। मेरे को 36 का मैसेज आया था। 36 ही है प्रभु जी। कल 35 तक हो गया था। मेरे पीछे दोहराइएगा सब लोग, अपना अपना अनम्यूट कर लीजिए। प्रभु जी सबको अनम्यूट कर दीजिएगा। वयांसी तत्व्याकरण विचित्रम मनुः मनीषा मनुजः निवासः गंधर्व विद्याधर चारन अप्सरः स्वर स्मृति असुर अनेक वीर्यः। श्लोक पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइएगा। वयासी तद्व्याकरणं विचित्रम मनो मनीषा मनुज निवासा गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरा स्वर स्मृति असुर अनीका वीर्य। दोबारा से पढ़ता हूँ, दोहराइएगा। वयासी तद्व्याकरणं विचित्रम मनो मनीषा मनुज निवासा गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरा सुर स्मृति असुर अनेक वीर्य शक्ति वीर्य। कोई दोहराएगा? यस प्रभु जी। व्यांसी तद्व्याकरणं विचित्रं मनो मनीषा मनुज निवासा गंधर्व विद्याधर चारणक्षरा स्वर स्मृति असुरनीक वीर्याः। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। और कोई? वयांसी तद्व्याकरणं विचित्रम मनो मनीषा मनुजो निवासा गंधर्व विद्याधरं चार अप्सरा स्वर समेत सुरानी वीर्या। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे जोगी प्रणाम। व्यासी तद्व्याकरणं विचित्रम मनीषा मनुजो निवासा गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरा स्वर समेत असुर अनीक वीर्या। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। विचित्रम मनो मनीषा मनुज निवास गंधर्व विद्याधर चारण अप्सर सवर स्मृति असुर अनेक वीर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। व्यासी तद्व्याकरणं विचित्रं
मनो मनीषा मनुजो निवासा गंधर्व विद्याधर चारणम् अप्सरः सरस्वती दुरानी असुर अनिक वीर्यः। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, अपना नाम बोलिएगा पहले। लक्ष्मी भक्ति देवी। हाँ बोलिए माता जी, लक्ष्मी भक्ति जी। वयांसि तद्वा कर्णं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजनिवासं गंधर्व विद्याचरणारवच्चरं सर्वस्मतीरसुरानीकवीर्यं। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। बोलिए। व्यासी तद्व्याकरणं विचित्रं मनो मनीषा मनुजनिवासं गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरा सरस्वती असुर अनेक वीर्य। हरे कृष्ण। और कोई? चलिए, शब्दों के अर्थ पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइएगा। वयांसी, विभिन्न प्रकार के पक्षी। तत् व्याकरणम, शब्दावली। विचित्रम, कलात्मक। मनुह, मनुष्यों के पिता। मनीषा, विचार। मनुजः, मानव जाति। मनुपुत्र, निवासः, निवास। गंधर्व, गंधर्व नामक मनुष्य। विद्याधर, विद्याधर। चारण, चारण। अप्सरः, देवदूत। स्वर, संगीतात्मक स्वर लहरी। स्मृति, स्मृति। असुर अनीक, आसुरी सैनिक। वीर्यः, शक्ति। अनुवाद पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइएगा। विभिन्न प्रकार के पक्षी, उनकी दक्ष, कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु, उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं। और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण, चारण तथा देवदूत जैसी देवी योनियां संगीत की स्वर लहरी को व्यक्त करती हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। अब कौन पढ़ेगा इस अनुवाद को दोबारा से? रेज योर हैंड। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रणाम। पढ़िए लीलावती माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसे देवी मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कौन रिपीट करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं करूं? नाम बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। नाम बोलिए माता जी अपना। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, विभिन्न प्रकार के पक्षी उनके दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसी दैवी योनियां उनके संगीत की स्वर लहरी को व्यक्त करती हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। एक और किसने बोला था अभी? अदिति माता जी ने। यस, नेक्स्ट कौन बोलेगा? क्या पढ़ो प्रभु जी? बोलिए। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। बस मानव बस इसको एक्सप्लेन करिए। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं, इसका क्या अर्थ है? बताइए। अनुवाद बड़ा है तो अनुवाद को डिस्कस तो कर लें। बताइए। भगवान के जो 64 गुणों की चर्चा होती है भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें एक जो कला है उनकी, एक जो गुण है वो कला है, और कला में दक्षता है। तो दक्षता हमें कैसे पता लगेगी? हाउ डू वी नो? हमें उसका ज्ञान कैसे होगा? तो हम जब देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्राणी जो हैं, जैसे पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, उनके जो रंग हैं, उनके जो रूप हैं, उनके जो कलर्स हैं, उनके जो स्टाइल हैं, वो हमें इतना आकर्षित करते हैं कि तो जिसने ये बनाया है वो कितना आकर्षक होगा। अब पैरट्स देख लीजिए, तोते देख लीजिए, एक से एक रंग बिरंगे हैं, एक से एक। एनिमल्स देख लीजिए, एक से एक रंग बिरंगे हैं। कीट देख लीजिए, तितली देख लीजिए, एक से एक रंग बिरंगे हैं। तो जब जिन्होंने ये बनाया है वो कितने कलात्मक होंगे, कितने सुंदर होंगे, ये यहाँ पर दक्षता बताई जा रही है कि भगवान कितने दक्ष हैं, क्योंकि उनकी जो सृष्टि है बनाई हुई, वो हमें देख के पता लगती है कि यस, जो सृष्टि बनाने वाला कैसा होगा, ये हमें आइडिया लगता है। नेक्स्ट लाइन उर्मिल माता जी। मानव जाति के पिता, मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं। बस और बस 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 यही सही अंडरस्टैंड करना। उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं, इसको समझाइए। Who will come forward? कोई हाथ खड़ा करेगा? नहीं। चलिए। मानव जाति के पिता मतलब मनु जो है, भगवान जो है, उन्होंने जो स्वयंभू मनु हैं, उनके रास्ते से मनु संहिता प्रकट करी है। मनु संहिता इज ए लॉ बुक। वो जो है, जिस बुद्धि से मनु संहिता प्रकट हुई है, वो बुद्धि किसकी प्रोवाइड की हुई है? भगवान की। तो यहाँ ये शो किया जा रहा है कि मानव जाति के पिता उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं। मतलब भगवान की जो एक आइडियल इंटेलिजेंस है, जिसको हम सोच नहीं सकते, उसके माध्यम से जो है ये मनु संहिता या अलग ग्रंथ जो हैं, संहिताएं हैं, अलग स्मृतियां हैं, प्रकट हुई हैं। आज हम आज के संदर्भ में देखें, इन टुडे सिनेरियो, तो श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आप ये जो है ग्रंथ लिख रहे हो, भागवतम की ट्रांसलेशंस हैं, परपर्ट्स हैं, भगवत गीता की ट्रांसलेशन परपर्ट्स हैं, चैतन्य चरितमृत की ट्रांसलेशन परपर्ट्स हैं, तो आप कैसे कर रहे हो सारा कार्य? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब कार्य जो है भगवान के द्वारा करवाए जा रहे हैं,
जब मैं लिखने बैठता हूँ, बोलने बैठता हूँ डिक्टाफोन के अंदर, तो भगवान मेरे मुख से बुलवाते हैं। ये सब भगवान की ही वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद ने भगवत गीता को नाम दिया भगवत गीता एज इट इज़, कि जैसी भगवान ने कही वैसे मैंने आगे लिखी, वैसे मैंने आगे बोली। तो भगवान की आदर्श बुद्धि का जो हमें एग्जाम्पल है वो अपने वैष्णव आचार्यों से मिलता है, प्रभुपाद से मिलता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इन सब से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये बताता है कि भगवान की जो आदर्श बुद्धि है उसके भी प्रतीक जब हम देखते हैं आसपास, तो भगवान की बुद्धि का हमें जो है आइडिया लग जाता है कि कितने बुद्धिमान होंगे। इसीलिए जो है भगवान के 6 गुणों में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा ज्ञानवान, मतलब समस्त बुद्धि के स्वामी। चलिए आगे पढ़िए। और मानवता उनका निवास है। मानवता उनका निवास है, मतलब मानवता उनका घर है। इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं, परंतु आपने देखा एक्सीडेंट हो गया है, कोई बाढ़ आ गई है, कुछ आ गया है, तो आपके मन में इंसानियत, जिसे मानवता कहते हैं, जागृत हो जाती है। तो आप उसकी हेल्प करने चल देते हो। आपका तो कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ, क्योंकि तब आपने ये समझ लिया कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव शुपाके चैव समदर्शन पंडिता समदर्शना, कि आप हर एक को बराबर दृष्टि से देखते हो और उसके अंदर भगवान की उपस्थिति को स्वीकार करते हो, समझते हो, मानते हो। इसलिए आप जो है जब भी कोई ऐसी कैलेमिटी आती है, दुख आता है, कष्ट आता है, तो आप मानवता के नाते जो है उस व्यवहार में निकल पड़ते हो दूसरों की सहायता करने के लिए। तो ये मानवता जो है ये शो करती है, ये भी भगवान के कारण है हम में। जब इसके ऊपर सोच विचार करेंगे तो भगवान की ग्रेटनेस, भगवान की सुप्रीमेसी, भगवान की उपस्थिति जो है हमें समझ में आएगी। आगे बताइए। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसी देवी योनियां उनके संगीत के स्वर लहरी को व्यक्त करती है, और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है। हरे कृष्णा। अब यहाँ जो है चर्चा हो रही है गंधर्वों की, विद्याधरों की, चारणों की और देवदूतों की। 4 की चर्चा हो रही है। इसमें मैं आपको विद्याधर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में। शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है कि विद्याधर जो है वो ज्ञान के स्वामी हैं। उनसे जो है देवताओं को ज्ञान प्राप्त होता है। हालांकि वो खुद ज्ञानी हैं सब देवता, पर फिर भी जो है वो विद्या का जो है वह उनका एक लहरी, एक स्वर बहता रहता है। ज्ञान वहाँ से प्रकट होता रहता है और सबको मिलता रहता है। कहीं थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाए तो पूरी हो जाती है। अब उसके बाद आते हैं गंधर्व। गंधर्व कौन होते हैं? हु आर गंधर्वास? गंधर्वों के जो राजा हैं, जो स्वामी हैं, वो है चित्ररथ। वो स्वर्ग लोक के गायक हैं। गंधर्व स्वर्ग लोक में गायन करते हैं। अब गंधर्व जो है 2 प्रकार के हैं। उसका यहाँ पे हमें एग्जाम्पल मिलता है। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं बड़ा स्पष्ट। गंधर्व का अर्थ है गंधर्व नामक मनुष्य। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो 2 प्रकार के गंधर्व हैं उसमें एक है मृत्यु और एक है दिव्य। मृत्यु गंधर्व कौन है? कि जो जीव एडवांसमेंट करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं तो मरने के बाद पुण्य कर्मों के द्वारा उन्हें गंधर्व की योनि प्राप्त होती है। वो वहाँ पर जाके गंधर्व बनते हैं, वो मृत्यु गंधर्व कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं दिव्य गंधर्व। दिव्य मीन्स जो कि स्वर्ग के आरंभ से ही, अतः कल्प के आरंभ से, जब से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, जब से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ है, जब से सृष्टि का प्रकट हुआ है, तभी से वहाँ पर उपस्थित हैं। ये कश्यप मुनि के पुत्र हैं। इसमें जो है 2 तरह के लोग होते हैं। कश्यप मुनि की 2 पत्नियाँ थीं। एक थी मुनि, दूसरी थी प्राधा। जो मुनि है उसके जो पुत्र हैं मौनय गंधर्व कहलाते हैं,
और जो प्राधा के पुत्र हैं प्राधेय गंधर्व कहलाते हैं। ये महाभारत के आदि पर्व के 65वें अध्याय में इसकी चर्चा मिलती है। तो अब आती है चर्चा चारण। चारण जो है वो देवलोक के अंदर देवताओं का महिमा मंडन करते हैं। और उसके बाद है देवदूत। देवदूत मीन्स कि देवताओं के जितने भी वहाँ पे रहने वाले हैं सबको देवदूत कहा जाता है, मतलब देवों को देवदूत के नाम से पुकारा गया है। तो जितनी भी ये देवी योनियाँ हैं ये सारे के सारे भगवान की संगीत की स्वर लहरी के समान है। जैसे संगीत जो है लगातार लगातार बहता रहता है और कानों को बहुत ही आनंदमय महसूस होता है, इस तरह देवता जो है अपना अपना कार्य करते रहते हैं और हमें बड़ा आनंदमय महसूस होते हैं, बड़ा आनंदमय स्थिति आती है। अब लास्ट लाइन उर्मिल माता जी पढ़िए। और आसुरी सैनिक अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप। असुरों ने देवताओं के साथ युद्ध किए हैं, एक नहीं अनेक युद्ध किए हैं। तो आसुरी सैनिक के अंदर जो शक्ति है, जब हम उसको रियलाइज करते हैं, उसको समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर भगवान की हमें उपस्थिति स्वीकार होती है कि यस, भगवान कितने ग्रेट हैं कि उन्होंने देवताओं में तो शक्ति दी है, असुरों में भी कितनी शक्ति दी है, ताकि जो है एक इक्विवेलेंट फाइट हो सके, इक्विवेलेंट जो है उसका बल का प्रदर्शन हो सके और भगवान उसमें आनंद की प्राप्ति कर सकें। अब पढ़ते हैं तात्पर्य को। कौन पढ़ेगा तात्पर्य के पहला अंश, पहली लाइन, 2-3 लाइनें कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? प्रीति महाराज पढ़िए। तात्पर्य। श्री भगवान का सौंदर्य बोध, मोर, तोता तथा कोयल जैसे विविध पक्षियों की कलात्मक रंग बिरंगी दृष्टि से प्रकट होता है। गंधर्व तथा विद्याधर जैसे देवी मनुष्य योनियां आश्चर्यजनक गायन करती हैं और स्वर्ग के देवता के मन को भी मोहित कर लेती हैं। उनका संगीतमय लय श्री भगवान की संगीत की रुचि का बोध कराता है। तो वे निर्विषिक कैसे हो सकते हैं? उनकी संगीत रुचि, कलात्मक बोध तथा आदर्श एवं विफल न होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण हैं। बस माता जी बस। अब इसमें इतने परपट में क्या बात आपको ऐसा है जो समझनी चाहिए? क्या बात समझना चाहते हैं बताइए। उर्मिल माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि उनकी दक्ष जो कला थी उसका विवरण किया गया था, वही यहाँ पर डिटेल में बता रहे हैं कि जब हम देखते हैं मोर को, तोते को, कोयल को, और उनकी कोयल की जैसे इतनी मीठी आवाज होती है, मोर जैसे बारिश में इतना सुंदर नाचता है, तो ये सारी जो कला है ये सारी भगवान की है। भगवान की दी गई शक्ति के अनुसार ही ये पक्षी भी इस प्रकार अपना सौंदर्य जो है वो फैला सकते हैं। हरे कृष्णा। और कोई पॉइंट? अदिति माता जी आप कुछ बोलिए। इसके अलावा प्रभु जी इसके अलावा बता रहे कि जो लोग ये मानते हैं ना कि भगवान का कोई रंग रूप नहीं है, जो मतलब निर्गुणवादी है, मायावादियों को मतलब अटैक करके बोला है कि वो कैसे कह सकते हैं कि भगवान निर्विशेषवादी की, मतलब भगवान तो इन सब में है, मोर, तोता, कोयल, मतलब भगवान तन तन में है, ये भी बात बताने का व्यक्त किया है। आपने शब्द इस्तेमाल किया मायावादी। मायावादी शब्द यहाँ पर यूज नहीं होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों। ठीक है, कंफ्यूजन है वो, थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। अदिति माता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? आशीर्वाद प्रभु। प्रभु जी आप सब बता चुके हैं, सब आप साफ बताया हुआ है, बस आप थोड़ा सा मायावाद और निर्विशेषवाद में अंतर समझाएंगे तो समझ आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। अभी बता देता हूँ। अपराजिता करुणा माता। हरे कृष्ण। कांतिप्रदा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु Yes. जी इसमें बताया है कि जैसे मोर है, तोता है, कोयल है, जो सुंदर पक्षी हैं, भगवान की कलात्मकता के प्रतीक है। इनको देख के इंसान को बोध होता है कि भगवान कितने आर्टिस्टिक है, इतने सुंदर पक्षी और पशु उन्होंने बनाए हैं
और इसके अलावा प्रभु जी आगे आती है लाइन में कि गंधर्व विद्याधर जैसी देवी योनियां भी जिस तरह से वो गाती हैं, उससे पता लगता है कि भगवान ने उन्हें कितनी सुंदर शक्ति दी है, कितना टैलेंट दिया है, तो भगवान कितने टैलेंटेड होंगे। दक्ष है भगवान, एक्सपर्ट है। हाँ, दक्ष है वो, उनसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर अभी चर्चा आई कि वे निराकार कैसे हो सकते हैं, निर्विशेष की बात आ रही है, कुछ भी विशेष नहीं है। दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक है निराकार, निराकारवाद, और एक है मायावाद। माया का मतलब होता है जो कृष्ण नहीं है वो माया है। माया को हम साधारण शब्दों में इस्तेमाल करते हैं भौतिक प्रकृति के लिए। तो जो लोग ये स्वीकार करते हैं, जो लोगों की फिलॉसफी ये है कि भगवान ने निराकार रूप लिया है और निराकार रूप में उनका शरीर भी वैसी ही माया से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, जैसा कि हमारा है। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान की 5, कर्म की 5, जैसे हम इंद्रियों के विषय से भगवान आकर्षित होते हैं, ये उनकी फीलिंग है, उनकी फिलॉसफी है, जो कि गलत है। मायावाद के अंदर भगवान को बताया गया है कि भगवान का शरीर उसी माया से बना है, उसी भौतिक सृष्टि से बना है, जिस भौतिक सृष्टि, जिस माया से हमारा शरीर बना है। ये मायावाद कहलाता है। निराकारवाद का मतलब ये है, जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भगवान सब जगह उपस्थित हैं, तो कहते हैं कि सगुण साकार रूप में भगवान सब जगह कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब है भगवान का कोई आकार नहीं है। मायावाद की बात नहीं होगी वहाँ पे, तो भौतिक सृष्टि की बात नहीं हो रही है। वहाँ ये बात हो रही है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, इसलिए भगवान निराकार, मतलब नहीं, आकार मतलब आकार, निराकार भगवान का आकार नहीं है, वो इसको स्वीकार करते हैं। कुछ कहते हैं भगवान बिंदु मात्र हैं, कुछ कहते हैं भगवान रोशनी का पुंज हैं, कोई कहते हैं भगवान सब जगह उपस्थित हैं, उनका आकार कैसे हो सकता है। तो अपनी अपनी फिलॉसफी सब लोग लेके चल रहे हैं, परंतु शास्त्र कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है। अब पूर्ण होने के लिए दोनों एस्पेक्ट चाहिए। जैसे हम कहते हैं रात और दिन, दो चीज़ें हैं। तो जब हम डे की बात करते हैं, दिन की बात करते हैं, तो दिन और रात दोनों आ जाते हैं उसके अंदर, सिर्फ दिन नहीं आता है। हम 24 आवर्स का डे लेके चलते हैं आज के संसार में। हम कहते हैं टुडे, टुमारो, मीन्स कल के 24 घंटे, आज के 24 घंटे, मतलब दिन भी है और रात भी है। इसी तरह जब हम मासिक मास की बात करते हैं, शुक्ल पक्ष भी है और कृष्ण पक्ष भी है। तो इसी तरह जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान साकार भी हैं और भगवान निराकार भी हैं, दोनों स्थितियां हैं। निराकार रूप में भगवान अपनी शक्तियों के रूप में सब जगह उपस्थित हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कमरे में बल्ब जल रहा है, वो साकार है, और बल्ब की रोशनी चूँकि सब जगह उपस्थित है, वो निराकार है। जब हम कहेंगे इस कमरे में रोशनी साकार भी है और निराकार भी है, साकार है बल्ब के रूप में, निराकार है रोशनी के रूप में। इसी तरह भगवान जो है साकार उपस्थित हैं, सगुण है साकार है, निर्गुण है निराकार है, सगुण है निराकार है और निर्गुण है साकार है। सब तरह से हम भगवान को स्वीकार करते हैं, पर उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है इन शब्दों का अर्थ क्या है, इन शब्दों को भगवान के लिए हम कैसे प्रयोग करके कैसे समझ सकते हैं। तो मायावाद में, निराकारवाद में भेद समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम दोनों को एक ही बना देते हैं, जैसे अभी माता जी ने बना दिया। थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, प्लीज़ उस कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिएगा। चलिए आगे कौन पढ़ेगा? अदिति माता जी पढ़ोगी? बिजी हैं। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। उनकी संगीत रुचि, कलात्मक बोध तथा आदर्श एवं विफल न होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण हैं। मनु संहिता मानवता के लिए आदर्श विधि ग्रंथ है और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान के इस महान ग्रंथ का पालन करना होता है। मानव समाज श्री कृष्ण का आवास है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य ईश साक्षात्कार एवं ईश्वर की संगति के लिए निर्मित है।
यह कौन? जीव बस 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 बद्ध जीव। यहाँ तक बोलिएगा। कौन बोल रहा था? शांति प्रदा। यस, शांति प्रदा माता जी। अब इसको कौन एक्सप्लेन करेगा ये बताइए। उनकी संगीत रुचि, उनकी किनकी? विराट पुरुष की चर्चा चल रही है, भगवान की। भगवान की कलात्मक बोध तथा आदर्श एवं विफल न होने वाली बुद्धि। उनकी बुद्धि जो है सुपर इंटेलिजेंट है, फेल नहीं होती। उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण हैं, ये शो करते हैं उनकी क्वालिटीज़ को। मनु संहिता मैंने बताया था आपको पहले कि मानवता के लिए लॉ बुक है, आदर्श बुक है। मानव समाज भगवान के आवास तुल्य है, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें प्रभुपाद जी एक बात ऐड करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य इस साक्षात्कार एवं ईश्वर की संगति के लिए है, कि भगवान का निवास है, आपके साथ है, आपके अंदर है, पर आपने उसको रियलाइज़ नहीं किया है। इसके लिए है भगवान के साथ साक्षात्कार करना और भगवान की संगति करना, अर्थात कृष्ण भावनामृत में लगना, कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस करना, ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़िए शांति प्रदा माता जी, जो आप कंटिन्यू कर रही थी। यह जीवन बद्ध जीव के लिए अपनी सनातन ईश चेतना को पुनः प्राप्त करने हेतु एक सुअवसर होता है, जिससे वह जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। प्रहलाद महाराज असुरों के कुल में श्री भगवान के यथार्थ प्रतिनिधि हैं। कोई भी जीव श्री भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। प्रत्येक बस ये जीवन बद्ध जीव के लिए अपनी नित्य ईश चेतना को प्राप्त करने के लिए एक सुअवसर होता है। इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? प्रभु जी मैं करूं? करिए कृष्ण करिए। यहाँ पर ये बताया गया प्रभु जी कि जो हम भगवान के नित्य दास हैं और हम इस भौतिक जगत में लिप्त होने के कारण भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं, तो उस संबंध को जागृत करने के लिए जो है हमें भगवान के दोबारा से जो है ये मनुष्य योनि मिली है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। बद्ध जीव का अर्थ क्या है? बद्ध जीव जो कि अल्प बुद्धि, जिसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मेरे को भगवान का सेवक हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है। नहीं। और इसी में कंफ्यूजन है। और कोई बताएगा? एनीवन एल्स? जो भौतिक चीजों में बंधा हुआ है प्रभु जी। कौन बोल रहा? प्रीति। बोलिए प्रीति माता जी। जो भौतिक चीजों में बंधा हुआ है और जो माया के द्वारा बंधा हुआ है, जो और भगवान से दूर है। और हरे कृष्णा प्रभु जी, जो प्रकृति के गुणों के कारण बद्ध है। और अब इन सारी बातों को ना इकट्ठा कर लीजिए। जो दूर है भगवान से, आप इन सब बातों को कंपाइल कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए, ठीक है? यस। जीव प्रारब्ध से, पिछले कर्मों से, प्रीवियस बर्थ्स में अपने कर्मों से जो बंधा हुआ आया है वो बद्ध जीव है। Am I right? जी अब ठीक कह रही हैं, इसको जरा कंपाइल करिए एक साथ। उसके लिए समझना पड़ेगा आपको 3 शब्द, 3 वर्ड्स को आपको समझना पड़ेगा। एक नित्य बद्ध क्या होता है, एक नित्य मुक्त क्या होता है, और एक जीवन मुक्त क्या होता है। नित्य बद्ध, नित्य मुक्त और जीवन मुक्त। प्रभुपाद के पर्पस में कई जगह पे 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ बद्ध जीव के कंटेक्स्ट में इन तीनों को समझना जरूरी है। बद्ध का मतलब होता है बंधन, बस बांध दिया आपको, अब बंध गए। जीव बंध गया है, किससे बंधा है? अपने कर्मों के फल से। किससे बंधा है? ये भौतिक संसार में, भौतिक संसार में बंधा है
अपने कर्मों के फलस्वरूप बंधा है। बंधन से निकलने का रास्ता उसे नहीं पता है, उसे ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसने उस ज्ञान प्राप्ति की कोशिश नहीं करी। नित्य बद्ध का अर्थ होता है हमेशा से बंधन में है। अब हम ये कहते हैं कि जीव जो है भगवान के धाम से आया, भगवान का अंश है, तो नित्य बद्ध कैसे हो गया? इसके लिए प्रभुपाद लिखते हैं, इट इज़ टाइम इमेमोरियल। समय का हमें प्रभाव नहीं पता है कि कब जीव आया, कब उसने कर्म करने शुरू किए और कब कर्मों के बंधन में बंध गया। और जो कि कर्मों के बंधन में बंध गया है, 84 लाख योनियों में घूम रहा है, उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम है, इसलिए वो नित्य बद्ध कह दिया उसको, इज एवर कंडीशन, वो नित्य बद्ध है। उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, किस लिए नहीं पता है, उसका एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक महल है छोटा सा, उस महल के अंदर जीव है। उस महल में एक दरवाजा है, ओनली वन डोर, और महल में घुप अंधकार है, रोशनी नहीं है। अब वो जो है दीवार पकड़ पकड़ के महल के चारों तरफ, मतलब कमरे का जो महल का कमरा है उसके चारों तरफ दीवार पकड़ पकड़ के जब वो दरवाजे तक पहुंचता है तो उसके सर में खुजली हो जाती है। तो वो जो है दीवार से हाथ हटा के और सर में खुजली करने लगता है और आगे निकल जाता है, दरवाज़ा मिस हो गया। फिर चक्कर काट रहा है, फिर दरवाजे तक पहुंचा, फिर खुजली हो गई, फिर दरवाज़ा मिस हो गया, फिर दरवाजे तक पहुंचा, फिर खुजली हो गई, फिर दरवाज़ा मिस हो गया। तो बार बार खुजली हो रही है और बार बार दरवाज़ा मिस हो रहा है। अब आप इसको नित्य बद्ध के कंसर्न में समझिए। नित्य बद्ध का कंसर्न क्या है कि जीव को भौतिक संसार से बाहर निकलने का रास्ता किसी ने बता दिया। अब वो बाहर निकलने का रास्ता पकड़ के उससे निकलना चाहता है, पर वो जब दरवाजे तक पहुंचता है, अर्थात कृष्ण भावनामृत तक पहुंचता है, प्रयास करता है पहुंचने का, तो उसके अंदर जो है भौतिक भोगों की खुजली शुरू हो जाती है, भौतिक भोगों का आकर्षण आ जाता है। तो कृष्ण भावनामृत को छोड़ के भौतिक भोगों के पीछे लग जाता है, अर्थात फिर मिस हो गया। फिर थोड़े दिनों के बाद समझ में आई, फिर कोशिश करता है, नहीं नहीं मुझे कृष्ण भावनामृत में जाना है, मुझे भौतिक संसार के प्रति आकर्षण को ख़त्म करना है। और जैसे ही भौतिक आकर्षण आते हैं फिर उसमें लिप्त हो जाता है, फिर कृष्ण भावनामृत को भूल जाता है। मीन्स भौतिक भोजों का जो आकर्षण है, भौतिक संसार का जो आकर्षण है, इसकी जो खुजली है, ये इसे जो है नित्य बद्ध बनाए हुए है, ये इसे भगवान के धाम जाने में नहीं सहायता करती। स्टॉप सेट। अब दूसरा शब्द आता है नित्य मुक्त। नित्य मुक्त का मतलब यह है कि जो जीव भगवान के धाम में हैं वो वहाँ से कंपटीशन करके पृथ्वी पर नहीं आए हैं, वो नित्य मुक्त हैं, वो में कभी बंधन में नहीं आए, वो नित्य मुक्त हैं। अब तीसरा शब्द आता है जीवन मुक्त। जीवन मतलब इस जीवन में व्यक्ति मुक्त हो जाए। जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आता है और प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस, तो साधक कहलाता है। ही इज डूइंग साधना, साधना करता है, साधना साधक कहलाता है। अभी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कर रहा है, बट जब वो कृष्ण भावनामृत में समाधि की स्टेज में आ जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, दक्ष हो जाता है, नाउ ही इज फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, तब वो सिद्ध कहलाता है। सिद्ध कहलाता है। जो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में, वो इसी जीवन में भौतिक संसार में रहते हुए भी मुक्त कहलाता है, क्योंकि भौतिक संसार का उसके प्रति आकर्षण नहीं है, कामनाएं जीरो हो गई हैं, जीरो। देयर आर नो डिज़ायर्स, नो मटेरियल डिज़ायर्स। भौतिक संसार की कोई इच्छा, कोई कामना उसमें नहीं रही। विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरती विस्प्राय निर्मम निरंकार से शांति अधिगच्छति। उसने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, उसके ऊपर कोई कामना है ही नहीं, नो डिज़ायर एट ऑल। एक ही डिज़ायर है, भगवान की सेवा करने की, बस, और कोई डिज़ायर नहीं है।
तो वो व्यक्ति जो है जीवन मुक्त हो जाता है। अब इसके बाद चर्चा आती है कि मनुष्य जीवन मिला है आपको जीवन मुक्त होने के लिए और फिर भगवान के धाम जाने के लिए। उसके बाद ये जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना और भगवान के धाम जाना। महाराज प्रहलाद असुरों के कुल में भगवान के सही प्रतिनिधि हैं। जब ऊपर हम असुरों की चर्चा करते हैं, आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है, तो उसमें दोनों प्रकार के लोग हैं। एक जो असुरों के कुल में प्रकट हुए परंतु भगवान के भक्त बने, और दूसरे जो असुरों के कुल में प्रकट हुए परंतु उनमें आसुरी शक्तियाँ थी, असुरों के गुण थे उनके अंदर। इस विशेष कर्तव्य को पूरा करने में व्यवधान पड़ने से जीवों के बीच में वैमनस्य आ जाता है। अब पढ़िए, कौन माता जी पढ़ेंगे? प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। प्रत्येक जीव को दिए गए इस विशेष कर्तव्य को पूर्ण करने में व्यवधान पड़ने से जीवों के बीच वैमनस्य आता है। किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, तब समस्त जीवों में, यहाँ तक कि जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में भी पूर्ण एकता हो जाती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सजीव एकता का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के जंगल में किया, जहाँ बाघ, हाथी तथा अन्य हिंसक पशुओं ने परमेश्वर के योग गान में पूर्ण सहयोग दिखाया। सारे विश्व में शांति तथा एकता का यही मार्ग है। Yes, who will give realization? कौन समझाएगा, कौन बताएगा? भृगुनंदन प्रभु कुछ कहना चाहेंगे? यस, कृष्णात्री माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। उर्मिल माता जी बोल रही हूँ। बोलिए। जैसे लिखा है, कोई भी जीव भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। अभी हमने पिछले कुछ श्लोकों में विराट शरीर की काफी उसमें एक्सप्लेन किया गया था कि भगवान का जो हर एक अंग है ना, वो भौतिक प्रकृति में जो चीजें हैं उनके साथ कनेक्टेड है। जैसे भगवान की आंखें बताई गई थी, सूर्य और चंद्रमा। भगवान का एक नेत्र सूर्य है और एक नेत्र चंद्रमा है, और इसीलिए भगवान को हम हर चीज में जो है देख सकते हैं। विराट शरीर से दूर नहीं है भगवान, जो है हमारे से बिल्कुल भी दूर नहीं है। अगर हम एकाग्र मन होकर ये महसूस करें कि जो भी चीज, जैसे जल है, हम जल ग्रहण कर रहे हैं, उसमें जो स्वाद है उससे भी हम भगवान को याद कर रहे हैं कि ये स्वाद किसका है, भगवान की ही शक्ति है इसमें। तो विराट शरीर से हम भगवान के दूर नहीं है, हर चीज में हम भगवान से कनेक्टेड हैं। हम हवा ले रहे हैं, हवा भी किससे? भगवान की शक्ति से आ रही है। हाथों से काम कर रहे हैं, भगवान की शक्ति है। जिस दिन हाथ में भगवान की शक्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन हमारी इंद्रियां, अपूर्ण इंद्रियां जो हैं वो निष्क्रिय हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई माता जी बोलेंगी, प्रभु जी बोलेंगे? एनीवन एल्स? शांति प्रदा माता जी कुछ कहना चाहती हो? अदिति माता जी? प्रीति बोल रही हूँ। प्रीति जी बोलिए। प्रभु जी, इसमें लाइन आई हो, यहाँ की जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में पूर्ण एकता हो जाती है। तो मतलब ये जैसे मतलब विराट रूप का भी जो उर्मिल माता जी ने बताया कि भगवान के अंगों में जो होता है, तो जंगली पशु भी उसमें आ जाते हैं, मानव के अंग भी आ गए, प्रभु के अंग भी आ गए, तो सब इसी वजह से सब एक हो जाते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। और कोई? अपराजिता माता जी आप कुछ कहेंगी? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, इसमें जो आगे हर्बर्ट में बताया हुआ है कि प्रत्येक जीव को दिए गए विशेष कर्तव्य को पूर्ण, ये जो अब जो जीव है वो भौतिक जगत में तो आ गया,
और उसको उसकी योनि के साथ उसको विशेष कर्तव्य भी करने हैं। और उन कर्तव्य को करते करते वो अपने आप को भोक्ता समझने लग जाता है और वो उसकी वजह से उसमें ऐसे भाव प्रकट होते हैं कि वो जो अपने आप को सुपीरियर समझने मतलब सुपीरियर समझता है और वो चाहता है कि सब कुछ मैं ही एकत्रित कर लूं, है ना प्रभु जी। तो इसमें ये बताया गया कि उसकी टेंडेंसी चेंज हो जाती है कि जो भी चीज है वो मतलब मैं ही एकत्र कर लूं। उसकी वजह से क्या होता है वो ईर्ष्यालु हो जाता है। जो वैमनस्य, शायद मैं प्रभु जी वैमनस्य का मेरे को एकदम से मीनिंग नहीं पता, वो मैं थोड़ा सा आइडिया लगा पा रही हूँ। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जीवों के बीच वैमनस्य आता है, किंतु और वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि वो भोक्ता समझ रहा है और वो सब कुछ एकत्रित करना चाह रहा है। लेकिन जब उसको उसका लक्ष्य पता चलेगा, उसको ये पता लगेगा कि मेरा संबंध परमेश्वर कौन है और हम सबका संबंध परमेश्वर के साथ है और ये सब चीजें किसकी है? परमेश्वर की। ईशावास्य जो ईशोपनिषद का मंत्र, तो इसमें यही बताया हुआ प्रभु जी जो मैं समझ पा रही हूँ। तो उसमें ये भाव, ये जो ईर्ष्या है और ये जो भोक्ता बन की प्रवृत्ति है, भोक्ता बनने की, ये कम हो जाए। चलिए और कोई? हरे कृष्णा। यस प्रभु कहिए। प्रभु जी आज के श्लोक में बस ये समझने का भाव मैंने की यदि भगवान है और भगवान की प्रेममयी मतलब भक्ति और सेवा करके उनको जाना और समझा जा सकता है और मतलब जो कुछ भी दृष्टि गोचर है वो सब भगवान के ही अंश है या शक्ति है। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चलिए अभी माता जी बोल रही थी कुछ। मैं बोलूं? प्रभु जी मैं बोलूं? क्या नाम है आपका? अशोक कृष्णात्री। बोलो माता जी। अशोक कृष्णात्री जी बोलिए। प्रभु जी जब हम भगवान के संबंध में हो जाते हैं तो हमारे लिए जो हमारी मानवता है चींटी से लेके हाथी तक हम सबको एक बराबर समझने लगते हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने जब जंगल में गए तो वहाँ पर बाघ, हाथी, जो अन्य हिंसक पशु थे उन सबको भी एक साथ इकट्ठे हो गए क्योंकि सबको एक समान समझ रहे थे। और उनकी जो बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है हम एक समान समझेंगे जब हम भगवान के चरणों में आ जाएंगे और हमारा संबंध सिर्फ भगवान से रह जाएगा और प्रकृति की भौतिक चीजों से हम अपना संबंध छोड़ के सबको एक बराबर समझने लगे तो सब हमारे साथ ही रहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी समझ में इतना आया। भावना माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी, बोलिए। प्रभु जी कल की क्लास में जैसे प्रभु जी ने बताया था कि हम अपने अंदर जब तक भगवान का मतलब संबंध नहीं बनाएंगे तब तक हमें सामने जितने भी जीव हैं उनके अंदर हम उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर उनका भगवान का दर्शन करने के लिए सबसे पहले हमें खुद भगवान के साथ अपना एक संबंध ऐसा बनाना चाहिए, उनको अपने अंदर भीतर उनका महसूस करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन किया करते थे तो कभी सभी के सभी जीव जंतु उस कीर्तन का भाग बनके उसी तरह उनके साथ आनंद लेते थे। वो इसलिए क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी उन सबके अंदर भगवान को देखते थे और उनका स्वरूप मतलब उनके साथ देखते थे भगवान को, मतलब सबको एक आत्मा समझते थे, शरीर नहीं समझते। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें मैं एक मॉडिफिकेशन करूंगा। आई एम सॉरी टू से, आपने कहा भगवान के साथ संबंध बनाना चाहिए, ये सेंटेंस में थोड़ी मॉडिफिकेशन चाहिए। हमें संबंध बनाना नहीं है, भगवान के साथ हमारा संबंध बना हुआ है, हम समझते नहीं है, हमें समझना चाहिए। संबंध को बनाना नहीं है, संबंध तो बना हुआ है, हम भगवान के अंश हैं, संबंध बना हुआ है, परंतु हम उस संबंध को समझते नहीं हैं, उस बात को समझना चाहिए। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप है, फॉरगॉटन है, हम भूले हुए हैं उसको, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप कि यस हमारा रिलेशनशिप क्या है, हमें इस बात को समझना है। अब दूसरी बात आती है कि एक जब कॉमन पेरेंटेज होती है, आज के भौतिक संसार की मैं बात नहीं करता हूँ, ऐसी प्रॉब्लम तो महाभारत के समय में ही थी। कौरव और पांडव आपस में लड़े, एक दूसरे को देख नहीं, कौरव जो है पांडवों को नहीं देख पाते थे,
नहीं उनको स्वीकार कर पाते थे भाइयों के रूप में। ये मानव प्रकृति है। बट टेक्निकली जब हमारे पिता एक हैं तो हम सब जो है उनकी संतान हैं, तो हमारा एक जो है ब्रदरली रिलेशनशिप है। तो अगर हम उस पिता को मान देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, आदर देना चाहते हैं, तो हमें जो उनकी संतानें हैं उनके साथ एक प्रेम का संबंध रखना चाहिए, वैर का संबंध नहीं रखना चाहिए। एक बात, उनकी संतान चींटी भी है, उनकी संतान पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, कीट पतंग भी हैं, जलचर भी हैं, सब उनकी संतानें हैं। तो हमें उनके साथ प्रेम का संबंध रखना चाहिए, वैर का नहीं रखना चाहिए। हम मार के खा जाते हैं, गलत है ये, दिस इज़ रॉन्ग। बिकॉज हम मुझे भगवान की प्रेजेंस को स्वीकार नहीं करते कि भगवान उनके अंदर भी उपस्थित हैं। वी डोंट रियलाइज दिस। तो यहाँ पर जो है लास्ट सेंटेंस जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सब में अपना संबंध समझ लेंगे, मान लीजिए एक देश वाला दूसरे देश के जो प्राणी हैं उनको अपना संबंधित मान लेगा कि यस दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम लॉर्ड, जिसका मैं पार्ट एंड पार्सल हूँ, तो युद्ध की स्थिति नहीं आएगी, प्रेम की स्थिति आएगी, त्याग की स्थिति आएगी, सहायता करने की स्थिति आएगी, हेल्प करने की स्थिति आएगी। तो इसलिए सारे विश्व में शांति तथा एकता का मार्ग क्या है कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझें और कृष्ण भावनामृत में आ जाएं। बिकॉज कृष्ण भावनामृत ही ऐसी फिलॉसफी है। मतलब कृष्ण के भाव में ज़रूरी नहीं है कि आप इस्कॉन में आए हो तो हो, कृष्ण के भाव में मतलब कृष्ण के प्रेम में आ जाएंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, बात समझेंगे, तो आपको भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप समझ में आएगा। तो समझ में आएगा तो उसको निभाने की बात समझ में आएगी, तब क्या होगा कि आपके वैर भाव दुश्मनी ये वो सब समाप्त हो जाएंगे, एवरीथिंग विल एंड, और शांति स्थापित होगी, सब एक हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। जहाँ तक सवाल ये है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सजीव एकता का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के जंगल में किया। एक बात समझ लीजिएगा कि पशु योनि भोग योनि है, भोग योनि, वो भोगता है, वो कर्म करने वाली योनि नहीं है। बट पशु को आप जो है अपनी इंटेलिजेंस से अपने मार्ग पे लगा सकते हो। जैसे डॉग है, उसको आप ट्रेन कर सकते हो, वो आपके साथ चलेगा। उसकी अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, वो आपने उसे ट्रेन किया है, आपने उसे ज्ञान दिया, उसने वो स्वीकार कर लिया है। आप जो सर्च डॉग चलते हैं, सर्च डॉग चलने अपने आप तो नहीं करता ना, वो अपने आप उसकी भोग योनि है, परंतु आपके सिखाने से उसमें चेंजेस आते हैं। परंतु अभी वो, अब दूसरी बात कहते हैं आपसे, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। हम लोग कई बार कहते हैं कि जानवरों को जो है ज्ञान नहीं होता। हमने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है, आसपास भी देखा है, कई लोगों ने, हमारे मित्रों ने डॉग रखे हुए हैं। वो डॉग मंदिर में नहीं जाते, उनके घर के मंदिर में आल्टर पे नहीं जाते, वो डॉग किचन में नहीं जाते, उनको अपनी लिमिटेशंस का पता है। अब ट्रेन नहीं भी किया है तब भी वो नहीं जाते, बिकॉज पूर्व जन्म के संस्कार हैं। इस जन्म में कर्म योनि के अनुसार उनको जो है भोग योनि मिल गई, जानवर की योनि मिल गई, परंतु वो अपनी पुरानी जो चेतना है, पुराने जो संस्कार हैं, उसके अनुसार कुछ ना कुछ फॉलो करते हैं। हमने इंटरनेट पे एक मैसेज देखा था, वीडियो देखा था उसका, एक सुअर जो है वो साउथ इंडिया के एक टेम्पल में जो गरुड़ स्तंभ है उसकी रोज़ परिक्रमा करता है, डेली परिक्रमा करता है। तो लोग देखते हैं कि वो परिक्रमा कर रहा है और परिक्रमा करने के बाद चला जाता है। तो ये बातें भोग योनि में और मनुष्य योनि में थोड़ा अंतर है। मनुष्य योनि में जो है धर्म है, धर्मों अधिको विशेषो, धर्म क्या है कि बुद्धि का प्रयोग करके भगवान के पास जाने का रास्ता ढूंढ सकता है, ही कैन गेट कृष्णास लव। पर भोग योनि के अंदर अपने भोगों को संपूर्ण करके जब वो अपराइज करता है तब वो जो है फिर मनुष्य की योनि में आता है, तब उसको जो है चांस मिलता है आगे जाने का। पर इस सारे के अंदर सबसे ज़्यादा महत्व है सत्संग की। एक समझाने के लिए, ट्रुथ नहीं है शायद, इट्स नॉट ए ट्रू फैक्ट, ट्रुथ नहीं है, बट एक समझाने के लिए जो है एक कहानी की रचना की गई। एक कहानी की रचना, कहानी क्या है कि नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा कि सत्संग का फ़ायदा क्या होता है।
सत्संग का लाभ क्या है। भगवान विष्णु ने कहा मैं तुझे क्या उत्तर दूं, ऐसा कर, वो सुदूर दक्षिण में ना एक कीड़ा पड़ा हुआ है, उससे जाके पूछ, वो बताएगा तेरे को, वो कीड़ा बताएगा तेरे को। तो नारद जी जो है उस कीड़े के पास गए, उनसे जाके चर्चा हुई, उससे पूछते हैं कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है ये जानने के लिए कि सत्संग की महत्ता क्या होती है, सत्संग का लाभ क्या होता है। तो कीड़ा मर गया, ही डाइड। ने कहा कमाल है। फिर वो विष्णु जी के पास आए नारद जी, कहते भगवान आपने मुझे उसका पता बताया था, मैं वहाँ तक पहुँचा और वो मर गया, ये क्या बात हुई। कहते अच्छा तुम्हें उत्तर नहीं मिला। बोले नहीं मिला। कहते वो देखो वो सामने एक डॉग है, उस डॉग के पास जाओ और उससे पूछो, वो तुम्हें उत्तर देगा। नारद जी उस डॉग के पास चले गए, श्वान के पास गए, श्वान से यही सवाल किया, श्वान मर गया। यार कमाल की बात है, पहले कीड़ा मर गया था, अब कुत्ता मर गया है, ये हो क्या रहा है, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। फिर वो विष्णु जी के पास आ गए, कहने लगे कि अब तुम ये बताओ कि क्या चाहते हो। बोले मैं तो अपना उत्तर चाहता हूँ, सत्संग की महिमा बताइए। बोले अच्छा देखो सामने ना एक भाई ने बछड़ा दिया है, उस बछड़े से जाके पूछो, वो तुम्हें उत्तर देगा कि सत्संग का लाभ क्या होता है। तो नारद जी बछड़े के पास जा पहुँचे, वहाँ पहुँचे, बछड़े से जाके पूछा, बछड़ा मर गया। नारद जी कहने लगे क्या बात है भाई, जिससे मैं प्रश्न करता हूँ वो मर जाता है। आई आस्क ए क्वेश्चन एंड ही डाइज, ये चक्कर क्या हो रहा है। तो भगवान विष्णु से थोड़ा अप्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु काम ठीक नहीं कर रहे हैं, मेरे को टरका रहे हैं, मुझे भगा रहे हैं, यहाँ जा वहाँ जा वहाँ जा यहाँ जा, मैं भागा जा रहा हूँ, कुछ काम हो नहीं रहा। नारद जी अल्टीमेटली जो उससे कहने लगे अच्छा विष्णु जी आप भगवान आप ये बताइए कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, आपने 3 लोग तो मार दिए, अब चौथा किसको मारना है। वहाँ कहते तुम जाओ, मरेगा नहीं। बोले नहीं मरेगा। बोले नहीं मरेगा। बोले कहाँ जाऊँ। वो जाओ वहाँ पे एक राजा का पुत्र पैदा हुआ है, उससे जाके पूछो। तो नारद जी गए राजा के पुत्र के पास, नवजात शिशु था, उससे जाके पूछते हैं कि मेरे को भगवान विष्णु ने भेजा तुम्हारे पास, मैं जानने के लिए आया हूँ कि सत्संग की महिमा क्या है, तुम मुझे बताओ कि सत्संग जो है उसका फ़ायदा क्या होता है। ये कहानी हम लोगों को समझाने के लिए है। नारद जी सत्संग के देवता है भैया, उनको सब कुछ पता है, ये नहीं उनको ज्ञान नहीं, ही नोज एवरीथिंग, बट दिस स्टोरी हैज़ बीन कुक्ड फॉर आवरसेल्फ। तो बालक जो है वो बोलने लगा, उसने उत्तर दिया, कहते नारद जी मैं वो कीड़ा था जिससे आपने मिले, सत्संग हुआ तो मैं कुत्ते की योनि में आ गया, मैं कुत्ता था, आपका संग मिला, सत्संग हुआ तो मैं बछड़े की योनि में आ गया, आपका संग मिला, सत्संग हुआ, मैं मनुष्य योनि में आ गया हूँ, मेरी योनि दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही है, तो अब मैं जो है भगवान की भक्ति करूँगा और भगवान के धाम चला जाऊँगा। मीन्स हमें अगर भगवान ने मनुष्य योनि दी है तो एक पता नहीं किस सत्संग का लाभ हमें मिल रहा है, पता नहीं हमने पिछले जन्म में पिछले कई जन्मों में सत्संग किए होंगे जो हमें उसका लाभ मिल रहा है कि हमें मनुष्य योनि मिली है। मनुष्य योनि का जो फायदा है यही है कि ईश साक्षात्कार और ईश्वर की संगति। अब देखिए सत्संग की आपको एक और छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, 2 मिनट रह गए, 2 मिनट में हो जाएगी। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी में स्पर्धा हो गई। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि भाई सत्संग का बड़ा फायदा होता है, विश्वामित्र कहते हैं अरे कैसे हो सकता है, पुण्य कार्य करने का बड़ा फायदा होता है। तो कहते हैं चलो ऐसा करते हैं, फैसला करने के लिए शेषनाग जी में चलते हैं। तो वो शेषनाग जी पे चले गए। शेषनाग जी से जाके दोनों ने अपना प्रश्न किया। शेषनाग जी कहते हैं भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, धरती का बोझ उठाए मुझे कितने कल्प बीत गए, आप ऐसा करिए, अब आपका जो आपने सत्संग किया है या पुण्य किया है वो कुछ मुझे अर्पित कर दीजिए, जिससे कि मैं पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठ के आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। तो विश्वामित्र जी ने अपने 10,000 सालों का तप, उसका पुण्य जो है वो दे दिया, कोई फायदा नहीं हुआ, वहीं के वहीं, पृथ्वी वहीं के वहीं, ब्रह्मांड वहीं का वहीं, और अपना अब वशिष्ठ मुनि ने दिया। वशिष्ठ मुनि ने अपने आधे क्षण का, आधा क्षण
का सत्संग जो है वो दे दिया। अब पृथ्वी जो ब्रह्मांड जो है वो शेषनाग से ऊपर उठ गया। अब ऊपर उठा रहा और बात बैठे रहे शांत बैठे रहे। कुछ समय के बाद जो विश्वामित्र कहते हैं भगवान आपने उत्तर नहीं दिया मेरे को, अब तो आप ऊपर उठ गए हो, अब तो उत्तर दे दो। तो भगवान क्या कहते अब भी नहीं समझे, अरे तुमने 10,000 सालों का तप दिया तो ब्रह्मांड ऊपर नहीं उठा, मैं दबा रहा। उन्होंने आधे क्षण का सत्संग दिया है और मैं ऊपर उठ गया हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि आधे क्षण का सत्संग भी जो है वो तुम्हारे 10,000 साल के तप से ज़्यादा वैल्यूएबल है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो ये बात समझनी है, अगर हम सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग में हमें लर्न करना है कि हमें प्रत्येक प्राणी के बजाय हमें जो है भगवान के आदेश का पालन करना है। जैसे भगवान हैं, भगवान क्या है, सर्वभूतानां, भगवान सब प्राणियों के सुहृदय हैं, सुहृद सर्वभूतानां। इसी तरह हमें भी जो है भगवान का अंश होने के नाते भगवान के आदेश का पालन करते हुए, भगवान के चरण चिन्हों पर चलते हुए सब प्राणियों के प्रति सुहृद रहना है। उनके प्रति हमारा एक प्रेम का संबंध होना चाहिए, वैर का नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। Hare Krishna Babuji, thank you so much for wonderful lecture, very detailed lecture, and everybody took participation in that. It was very nice. हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। जी हाँ। प्रभु जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि किसी भी योनि में है वो सब भगवान के अंश हैं और भगवान सबके आध्यात्मिक पिता हैं। तो जब चाहे कोई मनुष्य योनि में है, पशु पक्षी जलचर थलचर किसी भी योनि में, तो उस नाते जो है सब आपस में बहन भाई हैं, क्योंकि भगवान सबके आध्यात्मिक पिता हैं। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं जैसे बारिश का मौसम है, इसमें कई बारी थोड़े कीड़े वगैरह मकोड़े वो निकल आते हैं, तो हम उनसे प्रेम ना करके द्वेष करते हैं। या तो हम उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, या छोटे होते हैं तो हम कई बारी मार भी देते हैं। तो इसको हम किस तरीके से देखिए, आपने एक सेंटेंस जो है उसको मॉडिफाई करिए, एक सेंटेंस को मॉडिफाई करिए कि सारी योनियों में जितने प्राणी हैं भगवान के भक्त होते हैं। ये मनुष्य योनि में नहीं है तो सारी योनियों में कैसे हो जाएंगे? सब भगवान के भक्त कहाँ हैं? आप हो समाज के अंदर, बाहर चल के देखोगे सड़क के ऊपर अपने गली मोहल्ले में कितने भगवान के भक्त हैं? तो सारे भक्त नहीं हैं। भगवान सब में उपस्थित हैं, एक अलग बात है। भगवान सब में प्रेजेंट हैं, अलग बात है। लोग भगवान की उपस्थिति को रियलाइज नहीं करते, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। अंडरस्टैंड करेंगे, भगवान के साथ अपना संबंध समझेंगे, तब भगवान की भक्ति में आएंगे, अदरवाइज भक्ति में नहीं आएंगे। दूसरी आपने कहा कि प्राणी हैं और प्राणियों को आपने जो है किस तरीके से डील करना है। देखिए, एक सर्प था, नारद जी से उसका सामना हो गया, तो सर्प ने नारद जी से कहा कि ये भी कहानी है, एक समझने वाली बात है बस, कि मुझे कुछ आप ज्ञान दीजिए। नारद जी ने कहा कि तुमने ना किसी को काटना नहीं है, यू डोंट हैव टू डू दिस। तुम अपना शांत भाव से रहा करो, आराम से रहा करो, काटा मत करो किसी को। तो सर्प ने ये बात मान ली। अब सर्प जो है अपना मूव करता हुआ, टहलता हुआ जा रहा था। बच्चे सामने आ गए और सर्प चलता जा रहा। बच्चों ने देखा सांप 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 सांप, और लाठियाँ लेके सांप को मारने लगे। सांप को उन्होंने शत विक्षित कर दिया। सांप परेशान हो गया, काटा नहीं किसी बच्चे को। तो जब नारद जी से उसकी मुलाकात हुई तो सांप ने कहा, नारद जी मैंने आपका कहना माना और मेरा ये हाल हो गया है, मुझे जो है बच्चों ने मार मार के शत विक्षित कर दिया है, मैं जो मरनासन हो गया हूँ, मैं क्या करूँ? तो नारद जी हंसते हैं और हंसने के बाद कहते हैं, मैंने तुझे काटने को मना किया था ना? बोला हाँ जी किया था। मैंने फुफकारने को मना नहीं किया था।
तू फुफकार तो सकता था। अगर हमें जो है कोई भी प्राणी हमें तंग करने के लिए आता है तो हमें उसको रिपल्स करना है, हमें ये नहीं है कि उसको गले लगा लेना है। इसने कहा भाई सब प्राणी सी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चय शुपाग्य चय पंडिता सम दर्शना। मैं तो सब में जो है भगवान के दर्शन करता हूँ। सामने से शेर आ गया, आप उसे जफ्फी डाल के मिल रहे हो, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उसको दूर रखना है, समझे नहीं। सांप आ गया, उसको जफ्फी डाल के मिलना नहीं है, उसको दूर रखना है। उसमें समानता का व्यवहार क्या है कि उसको आपने तंग नहीं करना, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको अपना काम करने दीजिए, उससे दूर रहना। यू हैव टू अवॉइड दैट। अगर आप अपनी गली में रहती हैं, आप तो जो फ्लैट्स बन गए हैं, मल्टी स्टोरी टावर्स आ गए हैं, बहुत चीज़ें हो गई हैं, उसको छोड़िए। आप एक पुरानी कॉलोनी में रहती हैं, बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं, आपकी गली के अंदर जो है 2 रास्ते हैं आने के, 3 रास्ते हैं आने के। जैसे मैं अपनी गली में रहता हूँ, सामने का रास्ता है, इस गली का रास्ता है, उस गली का रास्ता है, तीनों रास्ते हैं मेरे पास। और मेरे को जो है दूर से आना है तो मुझे पता है कि इस गली में कुत्ते ज़्यादा हैं, मुझे काटेंगे या मुझे तंग करेंगे, तो मैं उसको अवॉइड करके दूसरी गली से आता हूँ। नहीं होता है, मैं अगर सैर करने निकलता हूँ डंडा लेके निकलता हूँ, डंडे से उनको दूर करता रहता हूँ ताकि मुझे काटे नहीं। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, और काटना उनकी हॉबी है। मैं अपने आप को दुख नहीं देना चाहता, कष्ट में नहीं डालना चाहता, मैं उन्हें अवॉइड करता हूँ। मारता नहीं उनको, मतलब डेथ नहीं देता। आई डोंट मेक देम डाई, मैं उनको मृत्यु नहीं देता हूँ, पर मैं उनको अपने से अवॉइड करता हूँ। तो अगर आपको जो है कहे जी मेरे घर में मच्छर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं जो है मच्छरों को इनवाइट करूँ, गले लगा लूँ, तो भैया डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब गुड नाइट लगा लोगे। भाई मच्छर अपनी जगह रहें, छत पे चिपके रहें, मेरे को आगे तंग नहीं करें। लेट देम स्टे अवे फ्रॉम मी। तो हम लोग जो है भगवत गीता और भागवतम का भाव समझेंगे, जब प्राणियों के प्रति अपना स्वभाव समझेंगे, तब अपनी एक्शन समझेंगे, तो बात समझ में आ जाएगी। राजकुमारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस माता जी, पूछिए। ये लाइन समझाइए, प्रत्येक जीव को दिए गए इस विशेष कर्तव्य को पूर्ण करने में व्यवधान पड़ने से जीवों के बीच वैमनस्य आता है। इसका मतलब थोड़ा समझा दीजिए। इस विशेष कर्तव्य को पूरा कर पाने में विशेष कर्तव्य क्या है, पहले ये समझना है। प्रत्येक व्यक्ति का परम ईश्वर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। तो विशेष कर्तव्य क्या है कि पहले आपको अपनी पोजीशन समझनी है। आपकी पोजीशन है जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। आप भगवान के दास हो, तो आपको जो है भगवान के दास के रूप में भगवान की सेवा करना आपका विशेष कर्तव्य है। अब ये विशेष कर्तव्य आप नहीं कर पाते। एक व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्लैश। वैमनस्य का मतलब होता है एक तरीके से वैर भाव आ जाता है, वैर भाव आ जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नॉट टू स्पीक ऑफ एनीथिंग। हमारे बहुत सारे कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज़ हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के पाथ पे चल रहे हैं। बहुत अच्छी कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस चल रही है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बट वो प्रचार भी करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम जहाँ मिलेंगे आपस में कृष्ण कथा ही करेंगे, कृष्ण चर्चा ही करेंगे। उनके मन में जो है भाव भगवत गीता पढ़ के ये आ गया हुआ है कि मुझे जो है जहाँ भी बैठूंगा वहाँ पर मुझे कृष्ण की चर्चा करनी है, कृष्ण के प्रति ही मेरा भाव होना चाहिए। तो अब उन्होंने क्या किया, क्या करते हैं वो? भगवान कहते हैं मत चिता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयंस जय नित्यम जय तुष्यंती चय रमन्ति चय। शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष परम आनंद का अनुभव करते हैं। मैं कृष्णा कॉन्शियस हूँ, मैं एकादशी रखता हूँ, मैं फेस्टिवल्स रखता हूँ, फेस्टिवल्स को एंजॉय करता हूँ, मैं अपनी साधना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मेरे एक मित्र हैं जो किसी और कल्ट को फॉलो करते हैं, तो मैं उनको जो है समझाने लगता हूँ और समझाने में एग्रेसिव हो जाता हूँ।
एग्रेशन नहीं चाहिए। अश्रद्धालु को कृष्ण नाम का उपदेश करना एक नाम अपराध है, नहीं करना है। उसके अंदर कुछ जानने की इच्छा हो तब आप उसको बताइएगा, आप ज़बरदस्ती मत करिए। एक घर है, एक घर के अंदर हमने ये सीख लिया कि हमें नवरात्रों में नवरात्रे नहीं रखने, हम एकादशी रखते हैं, हमारे लिए एनफ है। अब नरसिंह चतुर्दशी है, गौर पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, इनका फॉलो करते हैं, चातुर्मास से फॉलो करते हैं, पुरुषोत्तम मास को फॉलो करते हैं, हमारा उसके अंदर आनंद प्राप्त हो रहा है। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब घर में जो है बच्चे की शादी हुई है और जो बहू आई है वो किसी दूसरे कल्ट को फॉलो करती है, तो घर में क्लेश नहीं करना है। एवरी इंडिविजुअल सोल हैज़ गॉट इट्स ओन राइट एंड फ्री विल, यू कैन नॉट कंपेल योर विल ऑन अदर्स। आप अपनी सोच दूसरे पे प्रभावित नहीं कर सकते। उसकी जब इच्छा होगी आपको फॉलो करेगी, इच्छा नहीं होगी आपको फॉलो नहीं करोगे। आप उसके तरीक़ों को फॉलो मत करिए, नोबडी कंपेल्स यू। आप कंपल्शन में नहीं आना चाहते, दूसरा क्यों कंपल्शन में आना चाहता है? मैं बहुत सारे घरों में जानता हूँ, माता पिता जो है कृष्ण के भक्त हैं, इस्कॉन जाते हैं, भक्ति करते हैं, पुत्री है, पुत्र वधू है, वो गुरु जी पे जा रही है। जाने दो भाई, क्या कर सकते हो आप? यू कांट कंपेल, यू कांट ब्रेक योर हाउस। तो इसलिए जो है आपको भौतिक संसार के साथ तालमेल बना के रखना है। यू डोंट हैव टू डू दैट। वैमनस्य नहीं करना है, आपको उसके हृदय में स्थित परमात्मा को देखना है, बस उसको रियलाइज़ करना है। उसकी सोच को कंपेल नहीं करना है, उसके थॉट्स को, उसके विचारों को कंपेल नहीं करना है। और यही वो बात जो है भगवद गीता के ट्रांसलेशन में भगवान जो तीसरे अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक में लिखते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञान में है, अर्थात उसको भगवान का, जीव का, प्रकृति का ज्ञान नहीं है, अपना सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो आप उसके सिस्टम को फॉलो करने दीजिएगा, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। ग्रेजुअली उसको गाइड करिएगा, ग्रेजुअली गाइड करिएगा। वो ग्रेजुअल गाइडेंस से हौले 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 चेंज आएगा, कंपल्शन से चेंज नहीं आएगा। परिवार को ख़राब नहीं करना है, इसलिए वैमनस्य नहीं करना है। वैमनस्य मतलब दुश्मनी, मतलब वैर भाव, वो नहीं रखना है। एक्सेप्ट करना है, भगवान उसके हृदय में है, भगवान मेरे हृदय में है, मैं वो सुरित सर्वभूतानाम भगवान है, सुरित सर्वभूतानाम मैं भी हूँ, तो मैं क्यों वैमनस्य करूँ? वो किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उन्हें फॉलो करने दीजिए, उनके ऊपर कंपल्शन मत करिएगा। भावना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन है, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। आज आपकी क्लास जो है भागवत गीता की इवनिंग की, प्लीज उसके लिए मेरे को अटेंड करना है, उसको ज्वाइन करना है, तो कर दीजिएगा शेयर। आज है 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक रीड भगवत गीता एट होम। हाँ जी, इवनिंग में। हाँ जी प्रभु जी, तो वो मैं अटेंड करना, ज्वाइन करना। हाउ टू रीड भगवत गीता एट होम, वो क्लास है। उसके अंदर आपके पास मेरा टेलीफोन नंबर है क्या? हाँ जी प्रभु जी, ग्रुप पे मिल जाएगा, ग्रुप पे। नहीं तो आप बोल दीजिए, मैं सेव कर लेती हूँ। 9717055006। ठीक है प्रभु जी, कर लिया। आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज दे दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है प्रभु जी। तो मैं आपको कोशिश करके आज मैसेज भेज दूंगा। प्रभु जी आज 5 से 6 नहीं है, 5 से 6 लेते थे ना? नहीं माता जी, 5 से 6 नहीं है, क्लास होगी 8:30। मैंने सारी क्लासेस अपनी 8:30 से 9:30 कर दी हैं। अच्छा इवनिंग में मेरी ट्यूसडे क्लास है, मंडे क्लास है, वेडनेसडे क्लास है, थर्सडे क्लास है, फ्राइडे क्लास है, सैटरडे क्लास है। परसों से आपने सारी 8:30 से 9:30 इसलिए कर दिया है कि एक सिमेट्री रहे, वरना किसी दिन 5 बजे करनी है, किसी दिन 4 बजे करनी है, किसी दिन 3 बजे करनी है, किसी दिन, वो बड़ा कंफ्यूजन होता था लोगों को भी और मुझे भी। इसमें मुझे भौतिक संसार का बड़ा फायदा मिला है। कई बार कहते हैं ना, प्रभु जी प्रश्न ये था मेरा। एक सेकंड, मैं भौतिक संसार की बात बता देता हूँ। हम जब छोटे हुआ करते थे, आई वाज अबाउट 12-13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल का था मैं था, तो 13 साल में जो एक गाना आया था, निकलूँ मैं इधर से कभी, निकलूँ मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। तो भगवान के लिए एप्लीकेबल करिए कि आप सुबह हो या शाम हो, पता है क्लास 8:30 बजे होनी है। सुबह हो या दोपहर हो, शाम हो या रात हो, ये पता है कि क्लास 8:30 बजे होनी है। 8:30 बजे क्लास में आ जाइए।
बस उसमें क्योंकि भगवान से मिलने का मार्ग 8:30 बजे ही रखा है मैंने, 8:30 बजे क्लास होगी, उसका मैसेज आज फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। ठीक है। हाँ भावना जी पूछिए, सवाल क्या है आपका? प्रभु जी छोटा सा प्रश्न है कि वीडियो- अर्जुन जी के ध्वज पर जो हनुमान जी का- वीडियो ऑन करिए अपना। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी पूछिए। हाँ, प्रभु जी अर्जुन जी के ध्वज पर जो हनुमान जी का जो ध्वज, अर्जुन जी के तो उस पे जो ध्वज पर हनुमान जी का है, उसका महत्व क्या है? उसका महत्व क्या है? देखिए भीम बहुत शक्तिशाली है। एक बार भगवान ने एक 1000 पत्तियों वाला सहस्त्र दल कमल बोलते हैं उसको, वो द्रौपदी के मार्ग में बिछा दिया जब ये लोग जो है वनवास में थे और पहाड़ों में थे। द्रौपदी ने सहस्त्र दल कमल को देखा तो उससे आकर्षित हो गई। उसने कहा कि मुझे इसको प्राप्त करना है। तो उसने जो है अपने पति भीम से रिक्वेस्ट करी कि तुम जो है मुझे एक सहस्त्र दल कमल ला के दो। तो भीम उसको लेने के लिए चल दिया। तो जिस वन में वो कमल था वहाँ वो जा रहा है तो रास्ते में देखता है कि एक वानर, विशालकाय वानर लेटा हुआ है और वो रास्ता रोके हुए है। तो भीम उसके पास जाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे जाने का रास्ता दे दीजिए, मैं आगे जाके अपनी पत्नी के लिए सहस्त्र दल कमल लेना चाहता हूँ। तो वानर कहता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे में अब हिलने डुलने की शक्ति नहीं है, तुम ऐसा करो मेरी पूँछ हटा के ना तो तुम निकल जाओ, यू गो अवे। तो भीम ने कहा अब तो परमिशन मिल गया है तो मैं पूँछ हटा देता हूँ। तो भीम जो है जिसमें 10 सहस्त्र हाथियों का बल था वो अपना जो है पूँछ हटाने के लिए तैयार हो गया और पूँछ हट नहीं रही, उससे उठ भी नहीं रही, हिल भी नहीं रही। तो वो जाके उस वानर के चरणों में पड़ गया, कहता है ये आप कौन हैं, आप कौन देव पुरुष हैं, तो मुझे बताइए, मैं तो आपकी पूँछ को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। तो वो वानर कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम भी पवन पुत्र हो, मैं भी पवन पुत्र हूँ, मुझे हनुमान कहते हैं। मैं तुम्हें रास्ता देता हूँ, परंतु तुमने मुझे बड़ा विनम्र होके, विनीत होके तुमने मुझे प्रणाम किया है, तो मैं तुम्हें जो है एक वर देता हूँ। वो वर ये है कि जब भी युद्ध होगा तो अर्जुन की रथ की ध्वजा पर मैं विराजमान रहूँगा। 1 योजन लंबी, मतलब 2 कोस लंबी ध्वजा थी वो, 8 मील, 2 कोस का मतलब है 8 मील, और ध्वजा किसी चीज़ को छू नहीं पाती थी, ना किसी वृक्ष को, ना टहनी को, ना पत्ती, लहराती रहती थी। और हनुमान जी उस पर विराजमान थे। और हनुमान जी कहते थे कि मैं अपनी हुंकार से दुश्मनों के हृदय विदीर्ण करता रहूँगा, दिस विल बी माई हेल्प इन दैट महाभारत युद्ध। इसलिए जो है उनकी ध्वजा पे विराजमान थे। जी प्रभु जी समझ आ गया, धन्यवाद। यस, वाइवो 1901। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, अपना नाम बताइए, अपना मेरा नाम रेनू है। वीडियो ऑन करिए अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को आपका फोन नंबर चाहिए, मुझे मैंने अभी लिख दिया इसमें। अच्छा जी, हरे कृष्णा। मैंने लिख दिया 9717055006। 9717055006। थैंक यू प्रभु जी। यस, राजकुमारी माता जी आपका हाथ खड़ा है। पहले का ये वो ये पूछ लिया था। अच्छा, उसको डाउन कर लीजिए। थैंक यू। शांति प्रदा माता जी कुछ कहना चाहती हैं, कलावती माता जी कुछ कहना चाहती हैं, आदरी माता जी का कोई क्वेश्चन है, प्रीति माता जी का कोई है? कोई प्रश्न नहीं है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी जो शाम को क्लास होगी वो स्टार्टिंग से होगी या फिर कंटिन्यूशन में होगी? नहीं, ऐसा है कि मैं 10 मिनट लगा के आपको बिगिनिंग भी बता दूंगा और मैं कोशिश करके जो है ग्रुप के अंदर रीड एट होम जो ग्रुप है उसमें लिंक भी भेज दूंगा, पुराने वीडियोस का लिंक भी भेज दूंगा आपको, उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और 10 मिनट के लिए चर्चा ज़रूर करेंगे, 15 मिनट लगा लीजिए कि जो नए लोग हैं उनके लिए भी क्लास का बिगिनिंग कर देंगे कि क्लास कैसे होनी चाहिए, और उनको पुराना लिस्ट मिल जाएगा, उसको कैसे बैकअप कंट्रोल कवर अप करना है वो भी बता देंगे। जी प्रभु जी, दोनों कार्य कर देंगे। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा तो प्रीति भाटिया बोल रही हूँ। मेरा तो ये प्रश्न है कि मतलब मैं मेरे पास ये ग्रुप है ही नहीं, मैं एक लिंक है मेरे पास, मैं उसके थ्रू इसमें आ जाती हूँ। मतलब ये ग्रुप कहाँ है कुछ पता नहीं, मतलब मुझे तो उर्मी माता जी के थ्रू ये लिंक मिला हुआ है, रोज में उसमें तो पता ही नहीं। आप जो है मेरे को फ़ोन करके, मेरे को व्हाट्सअप करके, मेरा नंबर लिखा हुआ है, मेरे को व्हाट्सअप करके अपना नाम लिख के मेरे को मैसेज दे दीजिएगा। I'll try to include your name. Your video is stop. अगर जी आप अपना नंबर भी जो है ना उर्मी माता को जी दे दीजिएगा, वो ऐड करा देंगे ग्रुप में आपको। अच्छा ठीक। थैंक यू प्रभु, थैंक यू ऑल। देयर इज नो क्वेश्चन नाउ। अब हम लोग जो है इसको कंक्लूड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी भक्तों से रिक्वेस्ट कर दी, प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण नाम के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। लेक्चर खत्म हुआ, इसको प्रे करो, इसको प्रे करो, इसको प्रे करो, इसको प्रे करो।